वेलकम टू एम्स फंडर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी आईसीसी क्लास 10 के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया को कवर कर रहे हैं। ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है, तो जिस किसी ने भी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 और 2 देख लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द हॉट वेट साउथ वेस्ट मानसून सीजन, यानी कि रेनी सीजन के ऊपर। ठीक है, तो पहले स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहले पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु गेट रेनफॉल फ्रॉम दीज विंड्स। देखिए, देश के तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में साउथ वेस्ट विंड्स की वजह से ही रेनफॉल होती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। द रेनफॉल इज इरेटिक एंड अनरिलायबल एंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए, अब जो रेनफॉल का जो नेचर है वो इरेटिक है, अनरिलायबल है एंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि इरेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए निश्चित नहीं है कोई भी कि किस टाइम पे बारिश आ जाएगी। ठीक है, कभी भी बारिश आ सकती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको इरेटिक नेचर कहते हैं कि कभी भी पानी आ के गिर सकता है। ठीक है, फिर अनरिलायबल है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए, कहीं पे भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है पानी। ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कहीं पे पानी ज़्यादा गिर रहा है तो कहीं पे कम गिर रहा है। वही चीज़ अनरिलायबल पे आती है कि कहीं पे पानी कितना ज़्यादा गिर रहा है, कहीं पे रिलायबल है पानी और कहीं पे अनरिलायबल है। कहीं पे पानी ज़्यादा गिर रहा है तो कहीं पे कम गिर रहा है। कहीं पे बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं देश में तो कहीं पे सूखा भी पड़ जाता है मानसून सीजन के बीच में ही। तो ये सब चीज़ें, तो रेनफॉल जो हमारा इसमें जो होती है साउथ वेस्ट मानसून सीजन में वो काफ़ी, ये आप इन वर्ड्स से आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, तीन एक तरीके के आप समझिए की वर्ड्स हैं, इन्हें आप पेपर्स में लिख के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। द रेनफॉल इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द ओरियोग्राफी। देखिए, अब जो रेनफॉल है वो लार्जली डिटरमाइंड करी जाती है बाय द ओरियोग्राफी, यानी कि नेचुरल बाउंड्रीज। ओरियोग्राफी का मतलब होता है यहाँ पे नेचुरल बाउंड्रीज के जरिए। अब जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं हमारी वो कौन कौन सी हैं, जैसे नेचुरल बाउंड्रीज का यहाँ पे मतलब समझिए जैसे कि अरावली हिल्स, हिमालयाज, इस तरीके के जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं उनको हम लोग ऐसा ओरियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो लार्जली डिटरमाइंड इन्हीं के द्वारा करी जाती है हमारी रेनफॉल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे ड्यू टू द पेनिनसुलर शेप ऑफ द कंट्री इट ब्रेक्स इनटू टू। देखिए, पेनिनसुलर शेप होने के कारण से ये जो हवाएं होती हैं ब्रेक हो जाती हैं इनटू टू ब्रांचेस में। पहला ब्रांच होता है यहाँ पे द अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा यहाँ पे ब्रांच होता है द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। पहले पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द अरेबियन सी ब्रांच, दिस इज द मेजर ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। इट प्रोवाइड रेन टू ग्रेटर पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, अरेबियन सी ब्रांच है। देखिए, पहले तो ये मानसून आया और यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, पहला एक अरेबियन सी ब्रांच में और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। तो उनमें से, इन दोनों में से अरेबियन सी जो ब्रांच है वो मेजर मानसून ब्रांच है। ठीक है, और मेजर किस लिए, हम किस बेसिस पे कह सकते हैं मेजर है, क्योंकि ये इंडिया में ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करता है रेन से। ठीक है, यानी कि जो रेन होती है इंडिया में ज़्यादातर हिस्सों में वो अरेबियन सी ब्रांच से ही होती है। इट रीचेज द कोस्ट ऑफ केरला इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ये केरला के कोस्ट पर पहले वीक ऑफ जून तक पहुंच जाता है, यानी पहले हफ्ते तक पहुंच जाता है। जून के पहले हफ्ते तक यहाँ पे केरला के कोस्ट पे पहुंच जाता है ये। ठीक है, रीचेस अरेबियन सी ब्रांच। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रीजन जो है यहाँ पे रिसीव होती है रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। अब यहाँ पे द वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज अ बैरियर टू दीज विंड्स। अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ बैरियर टू दीज विंड्स। ठीक है, इन विंड्स के लिए वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न साइड जो वेस्टर्न घाट की है वो रिसीव करती है ओरियोग्राफिक रेनफॉल, हैवी ओरियोग्राफिक रेनफॉल रिसीव करती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में। आपको मैं इससे समझिए पिक्चर से, मान लीजिए जो माउंटेन है ये हमारा हो गया वेस्टर्न घाट, ये हमारा हो गया वेस्टर्न कोस्टल रीजन। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, ज़्यादा मात्रा में हो रही है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। और जब हम पहाड़ के इधर आएंगे
इस वाले हिस्से में जिसको रेन शेडो जोन कहते हैं, यहाँ पे पानी कम गिरता है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सिमली यहाँ पे 50 to 60 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल होगी, और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर रेनफॉल हो रही है, और यहाँ पे 50 से 60 सेंटीमीटर कम रेनफॉल होगी। और जहाँ यहाँ जो पहाड़ के इस तरफ जो कम रेनफॉल होती है, उसको हम लोग रेन शेडो रीजन या जोन कहते हैं। देखिए, मानसून विंड क्रॉस द बैरियर ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, दे डिसेंड द स्लोप, दिस प्रोसेस देयर टेम्परेचर इंक्रीज एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज। देखिए, अभी जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि जो विंड्स हैं हमारी वो बहुत ही लिटिल रेनफॉल करती हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट पे, यानी कि ये वेस्टर्न घाट है हमारा, वेस्टर्न घाट माउंटेन है ये, और ये इसका ईस्ट कोस्ट है, ये वाला रीजन इसका ईस्ट कोस्ट है, तो इसमें बहुत ही लिटिल रेनफॉल होती है। और जो ईस्ट कोस्ट है ऑफ वेस्टर्न घाट्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेन शेडो रीजन। अब आते हैं अरेबियन सी ब्रांच के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पे। पहले पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ द अरेबियन सी। देखिए, इसका जो वॉल्यूम होता है, यानी कि जो अब यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब यहाँ बरसात से क्या ज़्यादा है, ठीक है, जो रेनफॉल का जो रेनफॉल होती है यहाँ पे ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है बे ऑफ बंगाल के ब्रांच के बजाय अरेबियन सी ब्रांच से, ठीक है। देश में जो अरेबियन सी ब्रांच से ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्यों होती है, क्योंकि अरेबियन सी क्या है, लार्जर साइज है बे ऑफ बंगाल से, यानी कि अरेबियन सी बड़ा है बे ऑफ बंगाल से, इस वजह से जो उसका वॉल्यूम रहता है वो ज़्यादा रहता है बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी ब्रांच का, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट पर देखते हैं यहाँ पे, इट रीचेज द कोस्ट ऑफ केरला इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ये पहले हफ्ते के जून को ये केरला में पहुँच जाता है। थर्ड पॉइंट को देखते हैं, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव हैवी रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। देखिए, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रीजन है वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होती है, अभी हमने पिछली वाली स्लाइड्स हैं वहाँ पे देखा ही है। अब जो रेन शैडो रीजन है, यानी कि वेस्टर्न घाट का ईस्ट कोस्ट जो है, यानी कि ये वाला रीजन, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें अबाउट 50 to 60 सेंटीमीटर तक ही रेनफॉल होती है, तो ये भी हमने जान लिया है, इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी आता है। सेकंड पॉइंट को जानते हैं यहाँ पे, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। पहले पॉइंट को जानते हैं, दिस ब्रांच ऑफ मानसून ब्लोज फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट। देखिए, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, जो इनकी हवाएं होती हैं ये पैरेलल चलती हैं कोरोमंडल कोस्ट के, ठीक है, ये पैरेलल चलती हैं कोरोमंडल कोस्ट के। सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, दीज विंड्स आर ब्लॉक्ड बाय द गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स एंड गिव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड एट चेरापूंजी। देखिए, अब ये जो विंड्स हैं ये चलती हैं और ये इन 3 हिल से जाके टकरा जाती हैं, ठीक है, इन 3 हिल से जाके टकरा जाती हैं, और जब टकराती हैं ये ब्लॉक्ड कर लिया जाता है, मतलब इन्हें एक तरीके से आप समझिए, ठीक है, टकराई जाती हैं, फिर ये वहाँ पे रेन शेड कर देती हैं, और जो रेन शेड होती है वो इतने ज़्यादा तादाद में हो जाती है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है वो एट चेरापूंजी में हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, एंड मौसिनराम ऑन द विंडवर्ड स्लोप ऑफ खासी हिल्स, शिलोंग लाइज ऑन द खासी हिल्स इन द रेन शैडो रीजन। देखिए, जो हमारा मौसिनराम है वो हमारा विंडवर्ड स्लोप में आता है। देखिए, जो विंडवर्ड स्लोप में जो लाई होता है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, और जो रेन शैडो रीजन में होता है उसमें रेनफॉल कम होती है, यानी कि मौसिनराम में ज़्यादा रेनफॉल होती है और शिलोंग में कम रेनफॉल होती है, क्योंकि ये देखिए, इससे समझिए आप लोग, ये देखिए ये खासी हिल्स है और इस साइड में मौसिनराम है, ठीक है, इस तरफ, तो यहाँ पे विंडवर्ड स्लोप पे है, तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो गई है। अब जब हम इधर जाएंगे पहाड़ के इस तरफ, तो यहाँ पे लाए हो रहा है, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसे आपको समझा रहा हूँ सिर्फ मैं, तो ये शिलोंग है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये, और जब ये रेन शैडो रीजन में आ रहा है तो यहाँ पे रेनफॉल कैसी होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है मौसिनराम में क्योंकि विंडवर्ड स्लोप में है, और शिलोंग इधर लाए हो रहा है रेन शैडो रीजन में खासी हिल्स के, इसीलिए यहाँ पे
कम रेनफॉल होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम जानते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बे ऑफ बंगाल ब्रांच के। इट ब्रिंग्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार एंड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए, अब ये जो रेनफॉल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए, ये जो बे ऑफ बंगाल की जो विंड्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल लेके आती हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, बांग्लादेश में, म्यांमार में, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के हैं, हमारे भारत के हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल लेके आती हैं। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट ब्लोज पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और जो कोरोमंडल कोस्ट है ये हवाएं उनके पैरेलल में चलती रहती हैं। ठीक है, ये इनके इन दोनों रीजन्स के पैरेलल चलती हैं। थर्ड वाले पॉइंट को देखते हैं, इट ऑल्सो ब्रिंग रेनफॉल टू द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द अरावली हिल्स। देखिए, ये रेनफॉल लेकर जाती हैं ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ अरावली हिल्स तक, पर जो अरावली होती है वो एक्ट कर जाती है एज अ बैरियर, और बैरियर के एक्ट करने की वजह से ही कोई भी रेनफॉल नहीं कॉज हो पाती है ओवर थार डेजर्ट रीजन। ठीक है, जो हमारा थार डेजर्ट है उस रीजन में किसी भी तरीके की रेनफॉल नहीं कॉज हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि अरावली हिल्स जो होती हैं वो एज अ बैरियर एक्ट कर जाती हैं, इस वजह से किसी भी तरीके की रेनफॉल नहीं हो पाती है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून सीजन। रिट्रीटिंग मानसून सीजन में हम यहाँ पे पहला पॉइंट जानते हैं, द सीजन इज नोन एज द पोस्ट मानसून सीजन। ठीक है, इस सीजन को पोस्ट मानसून सीजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की, रिट्रीट मीन्स टू विदड्रॉ। रिट्रीट मीन्स टू विदड्रॉ। देखिए, रिट्रीट का मतलब होता है विदड्रॉ, यानी कि विदड्रॉ का मतलब होता है एक तरीके से निकलना। ठीक है, दिस इज द स्टेज एट विद द मानसून विंड्स विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया। अब ये एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिस स्टेज में ये विंड्स जो होती हैं, मानसून विंड्स होती हैं, इंडिया से बाहर निकलने लगती हैं। अब ये क्यों निकलती हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई दीज विंड्स विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया, तो आप सीधे सीधे यही आंसर लिखेंगे कि ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सन, क्योंकि सन की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब सन की पोजीशन चेंज होने से क्या मतलब है, ये थर्ड वाले पॉइंट में देखते हैं। सोलर रेज आर वर्टिकल इन द सदर्न हेमिस्फेयर नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ट्रॉपिक ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास में ये जो सोलर रेज होती हैं ये डायरेक्ट साइन करने लगती हैं। ठीक है, डायरेक्ट पड़ने लगती हैं वहाँ पे। ठीक है, वर्टिकल का मतलब डायरेक्ट। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डायरेक्ट सोलर रेज पड़ने लगती हैं। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हाई टेम्परेचर वहाँ पे हो जाता है। अब हाई टेम्परेचर जब वहाँ पे हो जाता है फिर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर है वहाँ पे लो प्रेशर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। हाई टेम्परेचर डेवलप हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। देखिए, हाई टेम्परेचर जो होगा, हाई टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, और ये कहाँ पे हो जाता है? इन द सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स रीच नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय 15 जुलाई। देखिए, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लगभग 15 जुलाई तक पहुंच जाती हैं, और फिर ये विड्रॉल होने लगती हैं, यानी कि निकलने लगती हैं इंडिया से। फिर ये विड्रॉल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है इनका निकलना 1 एंड 15 सितंबर तक। ठीक है, और ये कंटिन्यूस रहता है, कंटिन्यू निकलती रहती हैं अप टू नवंबर तक। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका पूरा प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे, मैनी ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप इन द बे ऑफ बंगाल एंड इन द अंडमान सी ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए, अब ये पीरियड कौन सा है? ये है अक्टूबर से नवंबर का पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप हो जाते हैं। कहाँ पे डेवलप हो जाते हैं? अंडमान सी में और बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में और अंडमान सी में ये बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इस समय डेवलप होने लगते हैं इस ड्यूरेशन में, अक्टूबर से नवंबर के ड्यूरेशन में। तो और इस बीच में जो ट्रॉपिकल्स डेवलप होते हैं साइक्लोन्स, ये इन्हीं रीजन्स में होते हैं, बे ऑफ बंगाल एंड इन द अंडमान सी। ड्यूरेशन को याद रखिएगा, अक्टूबर से नवंबर की ड्यूरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।